छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिले और देश भर में अगर नक्सल प्रभावित जिलों की बात करें तो 2018 का एक आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2018 के इस आंकड़े के बाद अगर 2024 के आंकड़ों की बात करें तो अब महज 30 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में माने जाते हैं। लेकिन हाल ही में ही बस्तर जिले को भी नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी कि LWE की जो सूची है वहां से बस्तर को बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब तक जो नक्सल प्रभाव के इलाके में यानी माओवादियों के प्रभावित इलाके में जो जिले आते थे उससे अब बस्तर जिला मुक्त हो चुका है। ये बात वहाँ के प्रशासनिक अफसर भी कह रहे हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब तक जिस तरीके से नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंचलों में चल रहा था, वहाँ पर बड़े माओवादी को मार गिराने के साथ में जो नक्सल माओवाद छोड़कर हथियार छोड़कर जो मुख्यधारा में जुड़ने के लिए सरेंडर नीति को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं माओवादी, इससे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में न केवल वहां के ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में जो विकास की इबादत लिखी जाने की बातें सरकार कहती है, योजनाओं का जिक्र जो सरकार करती है, उन योजनाओं का सीधा लाभ अब उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। अब तक बस्तर के कई ऐसे इलाके थे जहां पर लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि मुफ्त में उनको राशन मिल सकता है, कहीं पर यह भी नहीं मालूम था कि उनको आधार कार्ड की क्या फैसिलिटी है, उनको राशन कार्ड की क्या फैसिलिटी है, उनको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलेगी। ये तमाम बातें अब उस क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए जो सरकार योजना बनाई थी उनका सीधा लाभ वहाँ के लोगों को मिलेगा। अब तक जो डर में जीते थे, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए इसलिए नहीं आ पाते थे कि कहीं बीच में माओवादी कहीं उन्हें मार तो नहीं दे या उनसे कोई लूटपाट तो नहीं कर ले, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बस्तर में नहीं मिलेंगी। और यही इस बस्तर जिले को नक्सल मुक्त करने का जो अभियान जिस तरीके से यहाँ पर जवानों को उसका श्रेय जाता है, ये श्रेय न केवल वहाँ के नदी नाले, वहाँ के पहाड़ सभी को सुरक्षित करने के बाद वहाँ से माओवाद का पूरी तरीके से खात्मा कर देने का जो दावा फिलहाल ये किया जा रहा है, इससे पहले जो अलग से व्यवस्थाएं उस क्षेत्र के लिए की जाती थी, अब सरकार के ऊपर ये भार भी नहीं होगा कि उस क्षेत्र पर खासतौर पर बस्तर जिले के लिए कोई अलग फंड उनको जारी करना पड़ेगा। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस किस तरीके से काम कर रही है ये बता रहे हैं IG सुंदरराज। सुनिए क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से विगत कुछ समय से सुरक्षा बलों द्वारा शासन की मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बहुत बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते, उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाकों में भी कार्रवाई लगातार जारी है। यदि उदाहरण स्वरूप बोलेगा, जैसा बासागुड़ा जगरुंडा एक्सेस है, अरनपुर जगरुंडा, चिंतनार किस्टाराम, बेजी चिंतागुफा, पल्ली बारसूर, कोयलीबाड़ा से लेकर प्रतापपुर, अबुजमार के अंदर नारायणपुर से लेकर कुतुल, नीलांगूर एक्सेस, नारायणपुर, सोनपुर, गारपा एक्सेस, इस प्रकार अनेक इलाका में, जैसा बस्तर जिला का बात करें तो उसमें तुलसी डोंगरी एरिया, इस प्रकार अनेक इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी। उसी कारण से नक्सल गतिविधि काफी हद तक इन इलाका में समाप्त हो चुकी है। शेष इलाका में भी लगातार हम कुछ शेष इलाका में नक्सल सिमट गए थे, जो छोटी छोटी पॉकेट्स में उनका सिमट गए थे। काफी क्षेत्रफल उनके पैर के नीचे से खिसक गई है। अभी संख्या बल भी उनका कम हो गई, उनके पास फायर पावर भी कम हो गई, क्षेत्रफल भी कम हो गए। हम नक्सल का जो ताकत को अभी भी कम आकलन नहीं कर रहा, उसका अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, सावधानी पूर्वक हमको काम करने की आवश्यकता है। वो पूरा सावधानी तो हम लेगा, लेकिन उनकी जिस तरीके से उनका सपोर्ट सिस्टम, उनके कॉरिडोर बंद हो गए, उनके लॉजिस्टिक बेस समाप्त हो गए, जन समर्थन उनके बिल्कुल शून्य हो गए। इन सब परिस्थिति से हम पूरा अनुमान लगा सकता है और पूरा दावा भी कर सकता है आने वाला बहुत ही जल्दी, जैसा शासन ने घोषणा किया और क्षेत्र की जनता भी बार बार अपना इच्छा प्रकट कर रहा है, उसी हिसाब से नक्सल संगठन का, नक्सल कैडर्स का, नक्सल गतिविधि का पूर्ण रूप से समाप्त होगा। अब इससे समझना ये होगा कि अगर बस्तर जो संभाग है, उस संभाग में एक जिला और नक्सल मुक्त हो चुका है, इसमें बड़े लीडर मारे जा चुके हैं, तो इससे लाजमी है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो आंकड़ा रखा गया है 2026 का, मार्च महीने का, कि नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरीके से देश से हो जाएगा। इसकी बानगी ये है कि यहाँ पर अब लोगों को सुविधाएं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मिलने लगेंगी। स्वास्थ्य सुविधा यानी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर हॉस्पिटल मिलेंगे, बड़े पैमाने पर यहाँ पर बाज़ार मिलेगा, जिससे वो अपने तेंदुपत्ता, अपने अन्य साजो सामग्री जो वो जंगल से लाकर
दूर अंचलों तक जाकर कई दिनों का सफ़र तय कर वो बेचने के लिए बहुत दूर बाज़ारों में जाया करते थे। अब उनको वो वहीं पर मौजूदगी उनकी मिलेगी। तो ये जो सारी तमाम जो कवायदे हैं, जो परेशानियां थी अब तक आदिवासियों की, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की, कि प्रसव के लिए महिलाओं को खटिये में ले जाकर, कंधों में ले जाकर कई किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता था, तब जाकर स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको मिल पाती थी। लेकिन अब वहां तक एम्बुलेंस पहुंच सकेगी। ये तमाम व्यवस्थाएं तब हैं जब वहां पर से माओवाद का पूरी तरीके से नामो निशान खत्म कर दिया गया है। अब वहां पर बच्चे इस बात से नहीं डरेंगे कि उनको स्कूल जाना है या नहीं जाना है, बीच में आईडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कि पूरी तरीके से विकास को लेकर अब जो कहानियां गढ़ेंगी, वो कहानियों की शुरुआत अब इस बस्तर जिले से होगी, जहां तक अब तक ये बताया जाता था कि किस तरीके से माओवाद वहां पर पनप रहा है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।